बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह हमेशा आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक ईद स्पेशल बोनलेस मटन कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है ज़रूर कर लें। बोनलेस मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बोनलेस मटन। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ kg मटन लिया है और इसको मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, वॉश कर लिया इसको। 2 मीडियम साइज़ के हमें प्याज चाहिए बारीक स्लाइस में कटे हुए। हरा धनिया और हरी मिर्चें हमें गार्निश के लिए चाहिए। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। 3 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट जाएगी। ये मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। नमक हस्बे जायका। धनिया और हल्दी हाफ टी स्पून और लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। दही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे 4 टेबलस्पून। तो यहाँ पे मैं पैन के अंदर सबसे पहले शामिल कर रही हूँ ऑयल को। हाफ कप ऑयल का शामिल कर दिया इसके अंदर। हल्का सा गर्म होता है तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ प्याज को इसी तरह बारीक स्लाइस में कट कीजिएगा और इसको अब फ्राई करेंगे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा लाइट सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाए। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है। 1 मिनट के लिए मैं इसको और फ्राई करूंगी और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे मटन को। तो यहाँ पे मटन शामिल करूंगी मैं। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मैं इसके अंदर शामिल करूंगी मटन। क्योंकि बोनलेस मटन की कढ़ाई बन रही है तो उसके लिए मैंने बोनलेस मटन ही लिया है। ईद आ रही है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। फैमिली फ्रेंड्स जब मेहमान आए तो दावतों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी जो कि 2 टेबलस्पून लिया है। इसको भी हमने मटन के साथ बहुत अच्छी तरह भून लेना है ताकि एक वो जो गोश्त की हल्की सी स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इससे मटन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा और जो उसके जूसेस हैं वो उसके अंदर ही सील हो जाएंगे, जिससे बहुत ही पकने के बाद ये कढ़ाई बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की रेडी होगी। तो अब मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और ये देखें 2 मिनट हो गए हैं और आप मटन का कलर भी देख रहे होंगे कि चेंज हो गया है। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई रेडी होगी। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस को। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं सारे मसाले, जिसमें नमक लिया था मैंने 1 टीस्पून, धनिया हल्दी हाफ टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1.5 टीस्पून शामिल किया है इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, गोश्त को अच्छे से लग जाएं। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जले ना। तो यहाँ पे मैं अभी 1 मिनट इसको भून लेती हूँ, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। उससे शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि मसाला जलता नहीं है और उसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है हमने और मसाले को भूनते रहना है। अब मैंने शामिल कर दिया इसमें टोमेटो पेस्ट। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। उसको बना के रख लें, जिस वक्त टमाटर सस्ते हुए हों आप इसको बनाएं और घर में किचन शेल्फ के अंदर ही रख दें, कैबिनेट के अंदर रख दें और ये काफ़ी दिन तक बहुत अच्छी रहती है। फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी टमाटरों के साथ। 2 मिनट तक मैंने इसको पकाया है और आप ये साइडों पे बबल्स देख रहे हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारा मटन बहुत अच्छे से भुन चुका है और ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ वीडियोज़ के दौरान, आप ज़रूर नोट डाउन करते रहा करें। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं अपनी रेसिपीज़ को बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कर लूँ आप लोगों के लिए। जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं
उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं, तो इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। दही भी शामिल कर दिया था और साथ ही भून लिया था मैंने अच्छी तरह। अब मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है 1/2 कप पानी। अगर ज़रूरत समझेंगे तो थोड़ी देर में और 1/2 कप पानी शामिल कर दूंगी। टोटल मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया था। और अब इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि मटन अच्छे से पक जाए, बोटियां कच्ची ना रहें। तो इसको हल्की आंच पे अब मैं रख रही हूँ और तकरीबन आधे से 35 से 40 मिनट में बहुत अच्छे से ये पक जाता है। और आप ये देख रहे हैं मटन बहुत ही उम्दा नज़र आ रहा है, बहुत ही मज़े का। और पकने के बाद तो ये बहुत ही लजीज बना था, बहुत ही ट्राई किया हमने मज़े से, नान के साथ इसको ट्राई किया था। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा मटन रेडी हो गया है। 1 मिनट मैं इसको और कवर करके रखूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा बाहर निकल आए। उससे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ज़रूर जाके देखिएगा। और ईद पे उसी रेसिपी से गरम मसाला बना के अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कीजिएगा। ऊपर से मैंने शामिल कर दिया कुछ कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च, थोड़ा सा मैंने सेव कर लिया है। जब हम एंड में अपनी डिश को सर्व करेंगे उस वक़्त उसकी गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे ये मज़ेदार सा बोनलेस मटन कढ़ाई की रेसिपी बन चुकी है। 1 मिनट तक मैंने कवर किया था तो ऑयल सारा मुकम्मल ऊपर आ गया है। बस अब इसको मैंने स्टोव को कर देना यहाँ पे बंद और इसको करेंगे हम डिश आउट। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इतना सा सालन होना चाहिए कि आप रोटी या चावल के साथ लगा के खाएं तो मज़ेदार सी ग्रेवी साथ आए। तो यहाँ पे मज़ेदार सा ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की लग रही है हमारी मज़ेदार सी बोनलेस मटन की कढ़ाई। इसको आप रोगनी नान के साथ या घर के बने फुलके के साथ या इवन चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप इस रेसिपी को अपनी ईद की दावतों में बना सकते हैं और दादे समेट सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है, ऊपर मैंने हरी मिर्च और हरे धनिए से इसको गार्निश कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।